Assalamu alaikum, dear students. The topic we are going to discuss today is aerosols. Now, first we will see that what is meant by सोल सिस्टम, क्योंकि बेसिकली जो वर्ड एरोसल है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड सोल. तो सोल सिस्टम्स बेसिकली सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को का जब मिक्सचर बनाया जाता है या जब उनको सस्पेंड किया जाता है इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस और एयर, तो ऐसे सिस्टम को हम सोल सिस्टम कहते हैं. या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फाइन मिस्ट ऑफ लिक्विड or evenly distributed solid particles in a gas is basically a soul system. ठीक है. And all the products which uses soul system for their working are known as aerosols. एवरीडे लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं एरोसल सिस्टम्स की. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं और जिनमें एयर फ्रेशनर्स हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं, हेयर स्प्रेज, क्लीनिंग एजेंट्स, मेडिसिनल स्प्रेज, जो बेसिकली हमारे एरोसल सिस्टम होते हैं. यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो इसमें आपको डिफरेंट एरोसल सिस्टम ऐसे नज़र आ रहे हैं जो एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ नेचुरल एरोसल्स भी हैं. जैसे स्मोक जब बनती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि सॉलिड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं गैस में. फिर स्मोक, फोग, स्टीम, क्लाउड्स, अब इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंड होते हैं इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस. तो इसलिए हमारे पास नेचुरल एरोसल सिस्टम्स में ये एग्जांपल्स शामिल हैं. नाउ हम चूँकि जिन एरोसल सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं. तो हमारे एरोसल सिस्टम्स के बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 पार्ट हैं. ठीक है. अब उसमें जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोपेलेंट, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट या उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, देन द कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज़ बीइंग कंटेन्ड एंड द वेल्व्स विच अलाउ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कम आउट ऑफ अ कैन. तो अब हम आगे देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या करते हैं और नेक्स्ट इसकी वर्किंग को भी देखेंगे. अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट, वेल्व और कंटेनर, जो 4 कंपोनेंट्स हैं एरोसल सिस्टम के, इनकी क्या वर्किंग है. प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली हमारा एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो ऐसा फ्लूइड है जो हमें एक्चुअली चाहिए था एज अ प्रोडक्ट जब हमने एरोसल कैन लिया था. ठीक है. जैसे अगर मेडिसिनल स्प्रे है तो जो मेडिसिन आपको आउट ऑफ द एरोसल कैन चाहिए वो आपका प्रोडक्ट होगा. इन फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर में जो स्मेल या सेंट है वो आपका असल प्रोडक्ट है. ठीक है. अब इस प्रोडक्ट को एरोसल कैन से प्रॉपरली बाहर निकालने के लिए हम एक और फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं इन द एरोसल कैन, दैट इज़ नोन एज प्रोपेलेंट. और प्रोपेलेंट की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से पहले बॉयल हो जाता है. इट ऑलवेज बॉयल्स बिलो रूम टेम्परेचर. तो फिर रूम टेम्परेचर तक आते आते बॉयल होने के बाद वो वेपराइज फॉर्म में आ जाता है. जब वो हाई वेपर्स उसके बनेंगे तो वेपराइज फॉर्म में आने के बाद वो प्रेशर मेंटेन करेगा, हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में आ जाएगा. तो हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में आने की वजह से इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर. और उसके अलावा जो दूसरा इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट इज़ द मीन ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन. ये हाई जब वेपराइज फॉर्म में आएगा तो इतना हाई प्रेशर एग्जर्ट करेगा ऑन द प्रोपेलेंट फ्लूइड, ऑन द प्रोडक्ट, दैट इट विल बी ईजिली कम आउट ऑफ द एरोसल कैन. तो इसके 2 ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेल्व. अब यहाँ पर आपको फिगर में जो नज़र आ रहा है एरोसल कैन का अपर पार्ट है ये वाला. ठीक है. अब अपर पार्ट में अगर हम देखें तो ये जो वाइट वाला बटन है जिसको हम एक्यूटेटर बोलते हैं और ये ब्लू हमारे पास नोज़ल है, तो ये जितनी चीज़ इस जगह पर मौजूद है वो वेल्व होती है. और वो वेल्व बेसिकली जब ओपन होती है इस बटन को प्रेस करने पे तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, बाहर लेकर आती है आउट ऑफ द कैन एज इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे फॉर्म और मिस्ट. उसके बाद कंटेनर. अब जो हमारे पास इस अपर पार्ट के नीचे प्रॉपर कंटेनर एरोसल का लगा हुआ होता है वो ज़्यादातर सील्ड मेटालिक होता है क्योंकि हमारा हाईली प्रेशराइज्ड कंटेनर होगा एरोसल कंटेनर. तो इसलिए
उस कंटेनर को ऐसे मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए जो हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, और वो एक सील्ड मेटालिक कंटेनर होगा। सील इसलिए ताकि प्रेशर जो है वो प्रॉपरली लॉक रहे, सील रहे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर लीक आउट ना कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ दीज फोर। ओके, अब इस फिगर में हम इजीली देख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एरोसल सिस्टम, या ये हमें एक एरोसल सिस्टम, एरोसल केन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये बेसिकली प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट का मिक्सचर है। प्रोपेलेंट हमारा एक ऐसा फ्लूइड है जो रूम टेम्परेचर के बिलो बॉयल करता है, रूम टेम्परेचर तक आते आते वो वेपराइज हो चुका होता है, वेपराइज होकर वो हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में आएगा, कुछ तो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, बाकी जब वेपराइज फॉर्म में है वो इधर ऊपर इसके हेड स्पेस के मतलब ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल नीचे मौजूद होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मेटालिक कैन है, फिर एक डिप ट्यूब है जो वेल्व के साथ अटैच होती हुई नीचे तक आ रही है, जो कि प्रोडक्ट को ही बाहर लेके जाने के लिए हेल्प करेगी। और वेल्व जो है उसका ये बेसिक काम यही है कि वो जब ओपन अप होता है तो प्रोडक्ट बाहर जाता है, और जो एक्यूटेटर है ये बेसिकली वेल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को या वेल्व की वर्किंग को जो है वो ज़्यादा इजी बनाता है। ओके, नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ एन एरोसल सिस्टम, दैट हाउ डज एन एरोसल कैन वर्क। अच्छा, अब इस केस में हम देखेंगे कि अभी इनिशियली हमारे पास जो एरोसल सिस्टम या एरोसल कैन का अपर पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड कलर का एक बटन है। ठीक है ना, ये बटन अभी अप फॉर्म में है। अप फॉर्म का मतलब है कि अभी इनिशियली ये क्लोज्ड है, हमने प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट को बाहर या प्रोडक्ट को अभी कैन से बाहर नहीं निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नैरो ट्यूब है दैट इज़ बेसिकली नोज़ल, ये एग्जिट ट्यूब है जहाँ से प्रोडक्ट हमारा बाहर आता है। ये जो रेड कलर का ये वाला पार्ट है ये शो कर रहा है वेल्व को, जो कि अभी क्लोज्ड फॉर्म में है या क्लोज्ड पोजीशन में है, और इसके नीचे ब्लू कलर के स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। स्प्रिंग के नीचे जो ये येलो पार्ट है इसके साथ डिप ट्यूब होती है जो प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट के मिक्सचर में मौजूद होती है और जहाँ से हमारा प्रोडक्ट प्रॉपरली ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, अभी हम ये कहेंगे कि द बटन एट द टॉप ऑफ द कैन इज नॉर्मली इन इट्स अप पोजीशन, द एग्जिट ट्यूब ऑन वेल्व इज सेफली क्लोज्ड, यानी ये वाली ट्यूब अभी क्लोज है। अ स्प्रिंग होल्ड्स द वेल्व टाइटली इन प्लेस, ये जो स्प्रिंग है ये वेल्व को टाइटली अपनी प्लेस पे रखता है ताकि जो वेल्व है वो प्रॉपरली सील्ड और क्लोज्ड हो, और इस बटन को प्रेस करने के अलावा कोई भी प्रोडक्ट हमारा बाहर को ना जाए या लीकेज प्रोडक्ट की ना हो। नेक्स्ट कंडीशन में हम ये देखेंगे कि अब हमने वेल्व को ओपन कर दिया। वेल्व को ओपन आपने कैसे किया है, जो बटन पहले अप पोजीशन में था उसको बॉटम की तरफ प्रेस किया गया, जब प्रेस किया गया तो वेल्व ओपन हुई, वेल्व अब ओपन फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो एग्जिट ट्यूब है यहाँ स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुए, स्प्रिंग ने कॉम्प्रेस होकर वेल्व को ओपन किया, एग्जिट ट्यूब के थ्रू हमारा जो अंदर प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट का मिक्सचर था वो हाई प्रेशर के साथ बाहर आए, और इधर लगी हुई नोजल ने उसको फाइन ड्रॉपलेट्स या मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से हमें एक प्रोडक्ट प्रॉपर फॉर्म में बाहर निकली हुई मिलेगी। ठीक है, सो बाय दिस यू कैन ईजिली सी द वर्किंग ऑफ एन एरोसल।